हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो एक बड़ा कॉमन सा डाउट है जो सब लोगों को है कि सर एनएचपीसी जेईई के फॉर्म्स आ चुके हैं और यस सर लास्ट डेट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन हमारा एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। और डाउट ये है सर कि हमने अगर बीटेक की है तो हम एलिजिबल है कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि कुछ बीटेक वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब आप कहोगे सर क्या, ऐसे कैसे? तो आज मैं आपको एकदम क्लैरिटी दे देता हूं कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीटेक की है वो भी एलिजिबल हैं, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सर बीटेक की हैं लेकिन एलिजिबल नहीं भी हैं। आप कहोगे सर स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो गया कि सर एलिजिबल भी हैं नहीं भी हैं। तो आओ पहले समझ लेते हैं एनएचपीसी जेईई के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एनएचपीसी जेईई की लास्ट डेट आने ही वाली है ना। तो सर एग्जामिनेशन के फॉर्म्स टाइम से भरना हम लोग इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पर सर सर्वर डाउन होने की वजह से किसी भी कारणवश हो सकता है कि हम लोग फॉर्म ना भर पाएँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 30 जून है ना। तो 30 जून 2023 आखिरी डेट है। अब इसका मतलब हम उस आखिरी पड़ाव पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग कल का भी इंतजार मत करो, फॉर्म आज की आज ही भर दीजिए, राइट। तो अब सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर यहाँ पे जो आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो एलिजिबिलिटी फिर है क्या। तो सबसे पहले तो मैं एज लिमिट पर आ जाता हूँ। तो सर आपकी एज 30 साल की, लेकिन कब? सर वो डेट भी तो पता हो कि हम लोगों ने बोला सर हम तो अभी 29 के हैं, हम लोग इस तारीख को 30 के हो जाएंगे, तो क्या हम एलिजिबल हैं? सर अभी मैं 30 का हूँ, अभी 31 का हुआ नहीं हूँ, उसके लिए अगली साल पहुँचूंगा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसके लिए मैं आपको पहले क्लैरिटी दे दूँ कि सर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यस आपकी जो एज लिमिट है वो क्या है, 30 साल। कब? सर डेट दे रखी है, कब की? एज ऑन 30/6/2023, यानी कि जिस दिन आप की लास्ट डे है फॉर्म की फिलिंग की, दैट इज व्हाट 30th of June, राइट। तो सर यहाँ पर उन्होंने एज लिमिट दे रखी है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं है ना, कम होगी डेट वुड भी ओके। तो कब तक? सर 30th of June 2023, दैट इज 30/6/2023। तो ये तो बात हो गई एज लिमिट की, जो हम सबको क्लैरिटी है भी। बट दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है सर एलिजिबिलिटी। तो सर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया दे आर एलिजिबल, नो डाउट। बट सर अब डिप्लोमा मैंने किया है, अब मैंने क्या किया सर बीटेक में, हम लोग जानते हैं लेटरल एंट्री वाला पार्ट। अब सर मान लीजिए कि मैंने डिप्लोमा किया है, उसके बाद मैं बीटेक पे पहुंचा, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, यू कैन फिल दी फॉर्म। बट कौन नहीं भर सकते? सर यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे दूं बिल्कुल साफ साफ, यहाँ पर अगर आपने बीटेक किया है, सिर्फ बीटेक किया है, मार्क माई वर्ड्स, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आपने बीटेक किया है, सिर्फ इन द सेंस मेरा मतलब है कि अगर वहां पे डिप्लोमा वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है तो ओनली बीटेक सर आपका एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो प्लीज याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। नो डाउट आपने डिप्लोमा के बाद वो बीटेक में एंट्री ली, दैट इज ओके, तो ओके है, लेकिन आपने सिर्फ बीटेक किया है तो सर आप एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई गेस अब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। लेकिन एक छोटा सा कन्फ्यूजन और बचा, सर अगर मान लीजिए कि मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मेरा क्या होगा? सर देखिए, अगर आपके पास सर रिजल्ट आ चुका है ना, हम लोग बात करें सर अगर मैं फाइनल ईयर अपीयरिंग में हूँ सर, मैं फॉर्म नहीं भर सकता, डेट मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर भी सर क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर हम लोग फाइनल ईयर वाले हैं, मतलब हम लोग अगर अभी फाइनल ईयर में हैं, एग्जामिनेशन अभी दे रहे हैं, सो यस वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज़ क्लियर कर ली है, एज लिमिट वाली, डिप्लोमा वाली, ओनली बीटेक, डिप्लोमा प्लस बीटेक, सारे पार्ट पर आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनल ईयर वाला पार्ट भी। अब इसके अलावा कोई भी डाउट अगर रह गया है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, जस्ट लेट मी नो एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, ठीक है। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे बच्चे डाउट में थे, इसीलिए क्योंकि हमारा जो सेशन रहता है मॉर्निंग में, साइंस का सेशन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो मैक्सिमम लोग जितने भी यहाँ पर डाउट में आते हैं वो बार बार वहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, तो मैं बार बार वही सेम चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आज इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा तैयार है, राइट। तो यस, ये हो गया आपके सारे डाउट्स क्लियर। अब सर जितने भी लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया और आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी भी करनी है, तो अगर आपको एनएचपीसी जेईई की तैयारी करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे वेबसाइट पर, अपने गूगल बाबा पर टाइप करिए अड्डा 24/7। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे अड्डा 24/7 पर, सर हम लोग हैं इंजीनियर्स, तो ऑल कोर्सेज में हम लोग जाएंगे किसमें, ऑल एई एंड जेईई एग्जामिनेशन। तो जेईई एंड एई एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल से हूँ,
मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ या सिविल से हूँ, जिस भी ब्रांच से मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा एनएचपीसी पर। अब एनएचपीसी के आपके पास ये पर्टिकुलर बैचेस हैं, है ना। ये स्पेसिफिकली एनएचपीसी जेई के लिए। एक अटल बैच है हमारे पास जो 5-in-1 बैच है। अब हम लोग जानते हैं 5 एग्जामिनेशंस एक साथ आ रखे हैं, है ना। एसएससी जेई, डीडीए, डीएफसी, देन वी हैव दिस एनएचपीसी, जेडबलएससी। तो हम लोग इतने सारे एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो सर इन सभी एग्जामिनेशन की एक साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप सिलेक्ट करिए अटल बैच। अगर मुझे स्पेसिफिकली एनएचपीसी के लिए जाना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा एनएचपीसी जेई का बैच, है ना। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बाय नाउ पर, तो आपको यहाँ पे जो फी शो कर रहा है वो पूरी फी नहीं देनी है। पहले से वहाँ पे 75% का डिस्काउंट लगा के मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, और आप एप्लीकेशन जब बैच परचेज करें तो आप मैजिकल कोड लगाइए Y723। जैसे Y723 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां पर डिस्काउंट लगा 77%, एप्लीकेशन से करोगे सर वहां पे मिलेगा 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यस, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट गो टू दी एप्लीकेशन पार्ट, वहां से सर पैसे डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन पे आपको बाकी और चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे कि स्टडी नोट्स, करंट अफेयर्स, और साथ में सर हमें चाहिए होती करंट अफेयर्स की मैगजीन, राइट। तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, राइट। सो ओके, अब आपके दिमाग में कोई भी कैसा भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ समस्या? इफ यस, देन कमेंट सेक्शन इज देयर, जस्ट लेट मी नो। ओके, देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।